12 अप्रैल को रमेश पांडे नाम का एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया। उस व्यक्ति को मैं पिछले 3 साल से मैं वहां पर रहता हूँ, मेरा कभी भी उससे ना कोई बातचीत रही है ना किसी तरीके का कोई संबंध रहा है। फिर वो मुझसे बोले मिलना चाहते हैं, फिर जो बड़ा जो है टेंडर के विषय में। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगले दिन आ जाइए, मैं उस समय लखनऊ में था। तो 13 तारीख को 11:30 बजे उन्होंने मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि माननीय विधायक अनिल त्रिपाठी जी ने कहा है कि आपको उस टेंडर को नहीं डालना है, और जो है अगर आप डालेंगे तो 2 लाख रुपए आपको प्रतिमाह देना पड़ेगा अगर गोदावरी में ठेकेदारी करनी है। तो तब तक मेरा टेंडर पड़ चुका था। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा भाई विधायक से किसी सबकी इतनी हिम्मत नहीं होती विधायक से बवाल कर सके वो से। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊंगा क्योंकि अब तो टेंडर पड़ गया है। तो उसके बाद शाम को 6:49 पे जो है उनका रमेश पांडे का दोबारा फोन आया, मैंने नहीं उठाया। रात को 11:12 पे दोबारा फोन आया, मैंने डर के कारण फोन नहीं उठाया। फिर रात को 11:40 पे जो है एक गाड़ी जो है, मैं डाक बंगले के लोगों को लखनऊ में आया था, मैं पंकज भाई मित्रों के साथ, मैं उनका इंतजार कर रहा था। तो उसके बाद एक पतला सा व्यक्ति आया, उसने नॉक किया, कहा कि मेजावल के जी साहब आए हैं, आपसे गाड़ी में बैठ कर बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं किसी को जानता नहीं हूँ, रात को 11:40 से मिलने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो उन्होंने 2-3 बार बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में बहुत अच्छे से कहा कि एक बार आप मिल लीजिए, बस 2 मिनट के लिए मिलिए। तो मैं करके मैं मोबाइल जो, मैंने कहा नहीं, सुबह जिससे मुलाकात होगी जो मैं कल जब शाम को आ जाऊंगा तब मिलिएगा। उसके बाद फिर एकाएक 3 लोग जो है, एक जो है दरवाजे पे लात मारते हुए, फोर्स एंट्री करते हुए वहां पे एंट्री करते हैं। तुरंत उसमें से रमेश पांडे जो वहाँ के लोकल के फरीदाबाद के हैं, उन्होंने तो दिन में मिले थे, उससे पहले तो मैं पहचानता नहीं था। उन्होंने पट्टी को बंदूक है, साले पे भाई चलो मारा, जो प्रतापगढ़ से आके यहाँ पे ठेकेदारी करेगा, गुंडे करेगा, इसको मैं बताता हूँ जो है, और विधायक की बात नहीं मानेगा। ये कहते हुए वो लोग ने तुरंत वो किया। तो मुझे भी एक बात लगा कि अब तो ये पोजीशन थी, वो लोग बार बार मेरा प्रयास कर रहे थे गाड़ी में बैठने का। मुझे लगा कि अगर अब मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। फिर जब मैंने तुरंत मैंने भी एक जो है वो किया, तब तक उन्होंने रमेश पांडे ने फायर किया। फायर जो है गोली मिस हुई, उनकी गोली चली नहीं लाके। उसके बाद जो पतला वाला व्यक्ति जिसका नाम अज्ञात था, उन्होंने चाकू की नोक पे फिर जो है थोड़ी देर तक हाथापाई हुई। मैंने किसी तरीके से भाग के, क्योंकि मैं कमरे के वाशरूम से वाकिफ था, मैंने भाग के कमरे में जो है अपने आप को, वॉशरूम में मैंने अपने आप को बंद कर लिया। वो लोग चले गए। इतनी ही देर में मेरे बगल के कमरे की आवाज सुन के मैं लगातार चिल्ला रहा था। वहां पे 2 व्यक्ति रहता, उसका नाम लेकर, बगल के कमरे में ट्रेनी सीओ जो है वहां पे मौजूद थे, जयंत यादव उनका नाम था। उन्होंने उसी दौरान जो है 100 नंबर पे फोन कर दिया था। जैसे ही ये लोग निकलने वाले थे तब तक जो है जब जो 100 नंबर भी आ गई। 100 नंबर आने का कोई विषय हुआ, तुरंत जो है पुलिस एसपी सबसे बात हुई और पूरा घटनाक्रम उन्होंने देखा। और वहीं पे जो है तुरंत उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने कहा रमेश नाम के व्यक्ति था। तो पुलिस ने तुरंत उससे नंबर लिया मेरा। उसी दौरान ये लोग मेरा मोबाइल भी लेकर चले गए थे। तो मोबाइल का पहले पहले मेरा नंबर लेने के बाद इन्होंने संज्ञान लगाया। लगभग घटनास्थल से 500 से 700 मीटर की दूरी पे मेरा मोबाइल, दोनों मोबाइल सीओ सिटी इन भूषण तिवारी द्वारा बरामद किया गया, दोनों मेरे मोबाइल। फिर उनसे से मेरा नंबर, उन्होंने रमेश पांडे का नंबर लिया। रमेश पांडे की जो लोकेशन देखी गई वो उस समय नेदुला के आसपास से जो है, इधर नेदुला के कांटे से नेदुला की ओर देखी गई, उस रास्ते हाईवे पे देखा गया जो है। उन्होंने उसके बाद फिर तुरंत ही जब कमरे की तलाशी हुई, कमरे की तलाशी के दौरान एक राडो की घड़ी मिली। और जब रमेश पांडे की फोटो जो है मंगाई गई, तो रमेश पांडे की फोटो में सेम वही रमेश पांडे राडो की घड़ी जो है पहन के घूमते हैं। दोनों को तुरंत मैच किया गया। फिर उन्होंने तुरंत बीटीएस टावर की लोकेशन से जो है लोकेशन लिया, तो रमेश पांडे की लोकेशन जो है वहां पे पाई गई। तब पुलिस ने अपनी कार्रवाई किया और मुझे भी 100% श्योर है कि रमेश पांडे थे। फिर मैंने पुलिस को एप्लीकेशन दिया और एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद फिर माननीय जो है विधायक जी लगातार, उसके बाद घटना के अगले दिन माननीय विधायक अनिल तिवारी जी ने मुझे 13 तारीख की रात घटना है, 14 तारीख को 8:23 पे विधायक ने 2 बार मुझे फोन किया। मैं अभी आपको डिटेल्स में दिखा दूंगा। विधायक जी ने मुझे समझाया अच्छे तरीके से कि अगर जो है यहाँ रहना है तो करोगे, दिक्कत हो जाएगा, FI वो हमारे लोग हैं, ये सब जो समझाने का तरीका होता है, मतलब सॉफ्ट वे में जो समझाने और धमकाने का तरीका होता है, विधायक जी ने मुझे उस तरीके का धमकाने का प्रयास किया। मैंने कहा विधायक जी अब तुम जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका, जबकि मुकदमा 9/23 पे हुआ था, लेकिन हम के कारण हम क्यों बोलने जाएंगे भाई अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर भी कोई मेरे साथ दुर्घटना हो सकती थी। ये क्या घटनाक्रम था। उसके बाद फिर विधायक जी जो है 2 दिन बाद जो है लगातार जो है लोगों से दबाव बनाते रहे कि केस वापस ले लो। मेरे पास कई तरीके के जो लोगों को नेताओं का फोन आता रहा। तो उसके बाद ये घटना जो है पूरी इस तरीके की घटना थी। बाकी जो प्रश्न है उसके उत्तर आप नहीं, मैं एमएलसी जी का प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं जो भारतीय जनता पार्टी को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनकी टीम में उपाध्यक्ष था। 13 तारीख को डाक बंगले में आप ठहरे थे सुबह के प्रतिनिधि के रूप में। मैं प्रतिनिधि के रूप में नहीं ठहरा हुआ था, मुझे लखनऊ जाना था जो है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। दिशा की बैठक में भी आपने दिशा की बैठक में भी आपने साइन किया था। मैं अपने आप को प्रतिनिधि आपने बताया था जी, इसको प्रतिनिधि दिशा की बैठक में। मैं उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। माननीय एमएलसी सुभाष शुक्ला जी के संतकबीर नगर में कोई प्रतिनिधि घोषित प्रतिनिधि के रूप में नहीं है। सिद्धार्थनगर और अन्य जगहों पे पवन मिश्रा प्रतिनिधि है। और
अलग अलग बैठकों में, अभी जैसे एक हफ्ते पहले बैठे हुए किसी बैठक में अरुण गुप्ता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जाते हैं, कभी आदित्य यदुवंशी जी आते हैं, कभी मनोज पांडे जो जिले के उपाध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं वो जाते हैं, कभी शैलेंद्र यादव जाते हैं, कभी नरेंद्र पांडे जो मंडल अध्यक्ष रहे हैं। तो उस दिन था कोई था नहीं, तो मेरे पास उस दिन उनका माननीय मिश्रा का फोन आया, सूरज कहाँ पे? मैंने कहा मैं यहाँ, तो कहेंगे बैठक एक है, अगर तुम उचित लगे चलो। तो मैं इस वक्त आज तक एक ही बैठक में समझ, कम से कम मुझे लगता है प्रतिदिन जो है कम से कम 20 से 25 बैठकें यहाँ पे रेगुलर होती रहती हैं जो है, बट मैं तो और किसी बैठकों में नहीं रहा। ये उस दिन राजभवन में जो सिग्नेचर किया गया है उसमें लिखा हुआ है हेमंत सिंह प्रतिनिधि। आपने वो सिग्नेचर कहाँ देखी है? मैंने ना कोई सिग्नेचर किया है, ना ऐसा कोई कागज मैंने आज तक देखा हो। अगर आपके पास कोई हो तो कागज मुझे आप दिखा दीजिए। मेरी कोई सिग्नेचर नहीं, क्योंकि मैं वहां पे जब रुका ही नहीं हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, तो कोई सिग्नेचर का कोई प्रश्न नहीं रखता हूँ। मैं इसको 100% आपको श्योर कहता हूँ, ऐसा कोई कागज नहीं है। एक पूर्व प्रकरण आपका धनघटा में भी था, विवाद हुआ था कुछ थाने में। थाने में का मामला था। नहीं, ऐसा मेरे उसमें कोई ना, मैं थाने में हम लोग पैरवी, जैसे मैं युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, कभी हमारा जो है कोई हमारे पास कार्यकर्ता हुआ, मैं जो है मैं प्रदेश भर के सभी जिलों में भ्रमण किया हूँ। यहाँ पे जो भी आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, 20 लोग मुझे फोन करते, तभी मैं फोन किया, ऐसा कोई प्रकरण नहीं रहा। मौली थाने में से क्या मामला हुआ था? बस्ती में स्टाफ नर्स का कोई मामला नहीं था। धरना प्रदर्शन, स्टाफ नर्स से जो है लामबंद होकर धरना प्रदर्शन मुकदमा भी दर्ज है आपके खिलाफ। मुकदमा दर्ज नहीं, मुकदमा जो है खत्म हो चुका है। उसमें सिर्फ साक्ष्यों के आधार पे पाया गया मुकदमे को, उसमें कुछ दूसरा अन्य व्यक्ति था उसके नाम पे था। मुकदमे में मेरी कोई नाम भी नहीं है। एफआईआर लगे जो है चार्जशीट में नाम निकला जा चुका है। विधायक जी ने जो आप पे आरोप लगाया है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं बता दूं, माननीय विधायक जी ने जो आरोप लगाया, माननीय विधायक जी एक प्रॉपर चार्जशीट 60 सीटर रहे हैं, जो है वो कैंट थाने के जो उसमें लगभग 22 से 23 मुकदमे उनके तक है। घोषित रूप से उनके ऊपर ये एक समय में 31 मुकदमे रहे हैं, जिसमें उनको हिस्ट्री सीटर घोषित किया गया है, जो है तड़ी पार घोषित किया गया है, और भू माफिया रहे हैं। विधायक जी के ऊपर 420 के लगभग 20 से 22 मुकदमे एक समय में रह चुके हैं। 376 पास्को जो है अपहरण, ऐसी कोई धाराओं में 302 का मुझे नहीं पता, उसके साथ ऐसी कोई धाराएं नहीं है। विधायक जी का पुराना बहुत लंबा जो है आपराधिक इतिहास रहा है। जो लोग भी विधायक से खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं, विधायक जी लगातार उनका शोषण है। विधायक जी का 20 बार मुझे फोन पे धमकाया है, वो किया है। एक बार यहाँ पे संत कबीर नगर के डाक बंगले में बुला के धमकाया है। तो विधायक जी की जो टेंडेंसी रही है, जिसके ऊपर 31 मुकदमे 33 मुकदमे, और 33 मुकदमे राजनीतिक मुकदमे नहीं है। आपराधिक मुकदमे और राजनीतिक मुकदमों में बहुत अंतर होता है। सारे मुकदमे उनके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमे हैं। आपको भी मैं सभी जो मीडिया बंधुओं को जो इसको दूंगा, आप देख लेंगे। और मैं एक चीज पढ़ूंगा, जो है ये आयुक्त का कमिश्नर गोरखपुर का आदेश है। पूरा अपील के बाद अपील के विरुद्ध समय समय पर दर्ज कुल 31 आपराधिक वादों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की छवि सामान्य नागरिक की नहीं है, बल्कि वह एक हिस्ट्री सीटर है, जिसकी हिस्ट्री सीट संख्या 27A है। वह पंजीकृत भू माफिया गैंग D2 का सरगना है। अवर न्यायालय में अभ्यर्थी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक इतिहास हिस्ट्री सीटर होने तथा भू माफिया गैंग D2 के सरगना होने का ध्यान में रखते हुए उसका शस्त्र लाइसेंस विधि सम्मत तरीके से निरस्त किया जाता है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त आधार पर अपील निरस्त की जाती है। आयुक्त गोरखपुर 2019 का आदेश है। ये विधायक जी की छवि है। विधायक जी लगातार इस तरीके से लोगों का प्रयास करते हैं, शोषण करने का, धमकाने का, और इस तरीके उकसान। और मुझे कल मैं अभी डीआईजी साहब से, कल मैंने एप्लीकेशन लिया था, आज मैं डीआईजी साहब से मिल के आया। मेरा डीआईजी साहब से मेरे को जो जानकारी है, मेरे संज्ञान में आई है, जो उस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ था वो माननीय विधायक मेधावल अनिल त्रिपाठी के कहने पर ही किया गया था। अनिल त्रिपाठी के उत्साह में अनिल त्रिपाठी ने षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ कराया था। मैंने आज जो है कोतवाली, डीएसपी और डीआईजी तीनों जगह मैंने एप्लीकेशन देकर माननीय विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आखिर इतना सारा षड्यंत्र क्यों हो रहा है? षड्यंत्र क्यों होगा? क्योंकि मैं बाहर का व्यक्ति हूँ। माननीय विधायक जी को लगता है कि सब उनके रिश्तेदार, उनके ही लोग काम करेंगे। बाहर का व्यक्ति, और मैं जो काम करता हूँ मैं फेयर और बिलो डाल के काम करता हूँ। आपकी कोई पुरानी अदावत है क्या विधायक अनिल त्रिपाठी? नहीं, यहाँ जब मैं काम करने लगा तो उनके लगता हम लगता तभी सजा। वैसे तो मैं अनिल त्रिपाठी बहुत जानता भी नहीं था। मैं गोरखपुर से, मैं बीच में इंजीनियरिंग कर रहा था, उससे थोड़ा बहुत समय, बट ऐसी कोई अदावत जैसा कोई विषय नहीं था। जो भी विषय है अभी ये जब से हम काम करने लगे हैं तब से काम का विषय है। कई कमीशन ऐसा तो नहीं कि आप सुभाष यदुवंशी को बचाने के लिए ये सब बात कर रहे हैं? सुभाष यदुवंशी, मैं तो बता रहा हूँ, सुभाष यदुवंशी तो मैं डिनाई तो कर नहीं रहा हूँ। सुभाष यदुवंशी मेरे संबंधी, सुभाष यदुवंशी मेरे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। जब भी वो जिले में आते हैं, अगर मैं जिले में रहता हूँ, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठने का प्रयास, जैसे हर नेता का वो होता है, मैं प्रयास करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे संबंध, बड़े भाई वाले संबंध है मेरे, उसमें कोई संबंधों का मैं कैसे नाम आ रहा है कि आप प्रतिनिधि के रूप में ठहरे हैं, यहाँ दिशा की बैठक में भाग लिए हैं? तो दिशा की बैठक में कैसे भाग ले लिया? आपको बताया पे आपकी एंट्री थी ही नहीं, आप कैसे? फिर मैंने आपको बताया, जो है दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक समय पे
5 विधायक में बैठ के 10 में बैठ के होती रहती हैं। आज तक एक बैठक में जब मैं यहाँ पे जिले में मौजूद था, विधायक से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कोई उनके जो भी लोग जैसे आदित्य यादव यहाँ पे जाते हैं, अरुण गुप्ता जी जाते हैं, और जो नाम मैं ले रहा हूँ सभी नौ ने लोग लगातार जो है उनको बैठकों में देखते होंगे, मनोज पांडे जी जाते हैं, शैलेश यादव जी जाते हैं। उस दिन उन्होंने कहा मतलब आप भी प्रतिनिधि के रूप में बैठे थे, इसी को एक्सेप्ट करना है आपको। मैं उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल मैं बैठक में बैठा तो दो तरीके होती है। एक जब डेटा जारी किया जाता है माननीय प्रतिनिधि द्वारा कि उपरोक्त बैठक के लिए उप व्यक्ति जाएगा, दोनों बैठक है, मैं सिर्फ एक बैठक के लिए ही मैं गया हुआ था। ठीक ठीक है।